गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। वेलकम टू मैथमेटिकल गार्डन, क्लास 11 मैथमेटिक्स, चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इस बार क्लास 11 में हमें क्या पढ़ना है, हम उस पर बातें करेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन देखें अपने चैप्टर का, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात की गई है, वो क्या है कि जब भी हम क्लास 9th में, क्लास 10th में चीज़ों को पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी को पढ़ते थे, तो वहाँ पर हमें क्लासिकल अप्रोच दी गई थी, जिसको स्टैटिकल अप्रोच में बाद में हम कन्वर्ट करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सेट वगैरह भी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो वहाँ जो क्लासिकल अप्रोच दी गई थी उसमें दो चीज़ें बताई गई। एक तो आपको बताया गया एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइक कॉइन को मैंने टॉस किया। अब एक कॉइन के दो ही पहलू हैं, आइदर हेड या टेल, दो ही फेस हैं। अब दोनों में से कोई एक आएगा। हम नंबर ऑफ टाइम्स उसको टॉस कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स, आउटकम्स आ रहे हैं अलग अलग। ये हमने पढ़ रखा है क्लास 9th वगैरह में। जब हम 10th में आए तो हमने उसका पढ़ा थ्योरेटिकल अप्रोच कि लाइक अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है हेड या टेल आने की। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में, वो क्या है, उसका नाम है ऑक्सियोमैटिक अप्रोच। क्या कहते हैं? ऑक्सियोमैटिक अप्रोच। ये क्या है, कैसे काम करता है या क्या करते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल सी चीज़ें जो आपने पहले भी समझी हैं उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कुछ पुरानी चीज़ें याद आएंगी तो आपको पता चलेगा। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है भाई? आपने एक कॉइन लिया, टॉस किया, आपको रिजल्ट्स डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं। आपने डाई लिया, उसको आपने कह दीजिए टॉस किया, तो रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, करके देख रहे हैं, उसे कह रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो आपने किया, कोई चीज़ हुई या नहीं हुई, जो आप चाह रहे थे वो हुई या नहीं हुई, डिपेंड करता है, अनसर्टेन है कि वो होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना परसेंट या कितना उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, बात को और क्लियर करने के लिए। कह रहा है इन आवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज which have a fixed result no matter any number of times they are repeated. For example, given any triangle, without knowing the three angles, we can definitely say that the sum of measure of the angles is 180. हमको पता है कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि 180 डिग्री होगा, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि 180 डिग्री होगा तभी एंगल का सम। We also perform many experimental activity where the result may not be same when they are repeated under identical condition. For example, a coin is tossed, it may turn up a head or a tail. आप एक कॉइन को टॉस करिए, हेड या टेल मिल सकता है, कोई भी आ सकता है, बट वी आर नॉट श्योर, हमको पता नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, कौन सा आएगा, राइट। विच वन ऑफ दीज रिजल्ट विल एक्चुअली बी ऑब्टेन। एक बार उछाला टेल आया, अगली बार उछाला जरूरी नहीं कि टेल ही आए, या ये भी नहीं पता कि हेड है, क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि फाइनल रिजल्ट क्या मिला वो टॉस करने के बाद। और ये काम करना, बार बार एक्सपेरिमेंट करना ही कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट इज सेटिस्फाइज द टू कंडीशन। वो कंडीशन क्या है, कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाए, इसके लिए दो कंडीशन हमको कही गई कि कंडीशन क्या होगी, इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही चीज़ आ रही हो, है ना। अब बार बार हेड ही आए, बार बार हेड आए, आपके जो भी कॉइन है उसके दोनों तरफ हेड ही है और हेड ही मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं, मोर देन वन आउटकम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कंडीशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। पहले से आप ना बता पाएँ कि क्या आने वाला है या क्या आएगा। भाई कंडीशंस हैं मेरे पास बहुत सारे, उसके आउटकम्स हैं, तो उसमें से ही कुछ आएगा ये कंफर्म है, बट कौन सा आएगा ये पता नहीं। जैसे हम एक डाई उछालते हैं, अब उसमें 1 2 3 4 5 6 ये नंबर हैं। अब ये कहें कि हम इस बार 6 ही आएगा
और बहुत श्योर हैं हम इस बात में कि 6 ही आएगा, हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। ऐसी चीजों को हम क्या कह रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। अगर ये कंडीशंस फॉलो होती हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट थिंग, आउटकम क्या है भाई, एंड सैंपल स्पेस क्या है। आउटकम फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम थोड़ा सा लिखते हैं साथ साथ कि आउटकम क्या चीज है। यहां पर आप देखेंगे आउटकम, सपोज करिए हमने क्या किया, एक कॉइन उछाला। ये कॉइन है मेरे पास, इसको मैंने टॉस किया, एक तरफ हेड है तो दूसरी तरफ क्या है, टेल है। अब यहां पर मैंने एक बार टॉस किया तो मुझे हेड मिला, दूसरी बार टॉस किया मुझे टेल मिला, फिर से टॉस किया टेल मिला, फिर से टॉस किया फिर टेल मिला, फिर से टॉस किया हेड आ गया। दीज आर द आउटकम्स जो आए हैं, राइट। यही तो आउटकम मिल रहा है मुझे अभी हमारे एक्सपेरिमेंट में अगर देखा जाए। और इनको अगर मैं ये देखूं कि 5 टाइम्स हमने इसको टॉस किया है तो 5 टाइम्स में मेरे आउटकम क्या थे, उनको एक सेट बना देना क्या कहला रहा है, सैंपल स्पेस क्या है। ये सैंपल स्पेस है, क्या क्या आया 5 टाइम्स टॉस करने में क्या आया। और अगर मैं देखूं कि मेरे पास पॉसिबल आउटकम क्या था, तो हेड और टेल ही तो है। इन्हीं दोनों की बात करते हैं। क्या कह रहा है, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। तो पॉसिबल इवेंट क्या था, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इन दोनों के अलावा कुछ आ रहा है क्या, इन दोनों को छोड़कर कुछ आ रहा है, हेड टेल यही आ सकता है अगर मैं एक कॉइन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो भी पॉसिबल रिजल्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। आप अपनी बुक में देखें तो क्या कह रहा है, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। डाई रोल करते हैं, आपको क्या मिलता है, 1 से 6 तक की वैल्यूज मिलती हैं, नेचुरल नंबर मिलते हैं। इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई, तो अपर फेस पे इनमें से ही कुछ आएगा, दे आर पॉसिबल आउटकम। तो यही हमारे पास आउटकम है, पॉसिबल रिजल्ट जो हमारे हैं वो आउटकम है। इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपर डाई, दीज द सेट ऑफ आउटकम इज दिस। इनका हमने सेट बना लिया और इसी सेट को हम कह रहे हैं सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो सैंपल स्पेस किसका बनता है, अब आपकी बात समझ में आ रही होगी कि जो सैंपल स्पेस बनता है उसका हम क्या बनाते हैं, सेट। सैंपल स्पेस का हम क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं, यानी सेट ही कहलाता है। पर किसका सेट बनता है, सेट बनता है पॉसिबल आउटकम्स का, ठीक है। किसका बनता है, सैंपल स्पेस क्या है, एक सेट है, किसका होता है, पॉसिबल आउटकम का। जैसे हमने बात करी डाई के लिए, तो ये हमारा सैंपल स्पेस 3, 4, 5 एंड 6, ये सैंपल स्पेस हो गया एक डाई के लिए। और हमारे लिए अगर हम बात करें कॉइन के लिए, तो कॉइन के लिए हमारे पास सैंपल स्पेस है सिंगल कॉइन के लिए, ठीक है। हेड और टेल दोनों में से ही कुछ आएगा, राइट। नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उसके लिए भी हमारे पास कंडीशंस हैं। अब बात आती है, एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सैंपल पॉइंट किसे कहते हैं। सैंपल पॉइंट क्या चीज है, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। बड़ा इजी, कि जो एक आउटकम है ना, ये एक आउटकम पॉसिबल आउटकम में से एक जो है ये सैंपल पॉइंट है। ये एक सैंपल पॉइंट है, 2, 3 एक सैंपल पॉइंट है, 4 एक सैंपल पॉइंट है। ये एलिमेंट्स ही तो हैं, सेट में हम इनको क्या कहते हैं, सेट में हम इनको एलिमेंट्स ही कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर कितने हैं, 2। तो हमारे पास इस सेट में कितने सैंपल पॉइंट हैं, 2 सैंपल पॉइंट हैं। पहले वाले सेट में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, तो ये सैंपल पॉइंट हमारे पास 6 हैं। तो ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। इन अदर वर्ड, ईच आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल आउटकम थे उसमें से जो भी आउटकम हमारे पास हैं वहां मौजूद, ईच सभी को हम सैंपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्लियर होगी बात इतनी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एग्जांपल 1 मिलेगा आपको, और वो एग्जांपल 1 क्या कह रहा है कि टू कॉइन्स
a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. एक 1 रुपी का कॉइन और एक 2 रुपी का कॉइन एक बार साथ में टॉस किया गया. फाइंड द सैंपल स्पेस. अब देखिए हमारे पास 2 कॉइन है, ठीक है. 2 कॉइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइक 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, ऐसा अगर आ रहा है कि हमने क्या किया, नंबर ऑफ कॉइन्स. अगर मेरे पास कॉइन्स 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, भाई एक कॉइन में तो मेरे पास 2 ही आउटकम है, हेड या टेल, तो मैं 2 की पावर 2 करूँगा, यानी कि यहाँ पर 4 आया, तो 4 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे या 4 पॉसिबल आउटकम बनेंगे. 2 की पावर 3 किया, 2 क्या, हेड और टेल 2 ही हमारे पास है ना, एक कॉइन में 2 ही पॉसिबल आउटकम है, उनकी पावर 3, तो यानी कि 8 आउटकम्स बनेंगे. और इसी तरह से अगर बात करें 2 की पावर 4 तो 16 आउटकम्स बनेंगे. चलिए एक देख लेते हैं पहले ये वाला. 2 की पावर 4 कैसे, एक हेड के साथ दूसरा भी हेड आ सकता है, एक हेड के साथ दूसरा टेल आ सकता है, हो सकता है पहले कॉइन में टेल आया दूसरे में हेड आया, और ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल आया. तो ये 2 कॉइन के लिए मेरे पास इतने आउटकम है. अब इसको मुझे सैंपल स्पेस बनाना तो मैं इजीली लिख सकता हूँ एच एच, एच टी, टी एच, टी टी. ये क्या है, मेरे पास सैंपल स्पेस है फॉर 2 कॉइन्स. और जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है थोड़ा सा देखेंगे. क्लियरली द कॉइन्स आर डिस्टिंग्विशेबल इन द सेंस दैट वी कैन स्पीक ऑफ द फर्स्ट कॉइन्स एंड सेकंड कॉइन्स. अगर 1 रुपए की कॉइन है, पहला है, दूसरा है 2 रुपए का कॉइन, तो सिंस आइदर द कॉइन कैन टर्न अप हेड और टेल, द पॉसिबल आउटकम मे बी लाइक दिस. हेड ऑन बोथ कॉइन्स, यानी एच एच दोनों में आ जाए. हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन अदर कॉइन, एस टी. टेल ऑन फर्स्ट कॉइन एंड हेड ऑन अदर कॉइन, टी एच. टेल ऑन बोथ द कॉइन्स. तो मेरा जो सैंपल स्पेस बना, जो मैंने बनाया, एच टी, एच एच, एस टी, टी एच, टी टी. इसी तरह से जब बात करते हैं मोर देन 2 कॉइन्स, अगर हम 3 की बात कर रहे हैं, तो देखिए आपको इजी वे क्या है, आप इस तरह से बना सकते हैं एच 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 4 टाइम्स लिखिए. अगर बात कर रहे हैं 3 की तो 4 टाइम्स हमने लिखा, और इसके बाद 4 टाइम्स हमने टेल लिखा. देखिए इजी वे बता रहे हैं कैसे आप लिख पाएंगे. फिर 2 टाइम्स एच लिखिए एंड 2 टाइम्स टेल लिखिए, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, फिर 1 टाइम हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल. अब ये जो आपका पॉसिबल आउटकम है वो 3 कॉइन्स के लिए है. जब आप 3 कॉइन्स एक साथ टॉस करते हैं या एक कॉइन 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो क्या कंडीशन बन सकती है. अब इसके लिए सैंपल स्पेस आपको लिखना है, तो इजी वे में आप लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू पट एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी. 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट गया कोई ना, 1 2, ये भी हो गया. अच्छा एच टी टी छूट गया, तो एच टी टी अब यहाँ पर बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये हमारा सेट है तो यहाँ पर ऑर्डर नहीं माने रखता, एक जगह होना चाहिए. ठीक है, तो ये बन गया. इस तरह से आप सैंपल स्पेस, आउटकम्स, सैंपल पॉइंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है आई थिंक समझ गए होंगे. तो अभी जो हमने बनाया ये सैंपल स्पेस है, इसके सभी आउटकम पॉसिबल आउटकम्स हैं, और हम कह सकते हैं सैंपल पॉइंट्स. दीज आर सैंपल पॉइंट्स. 8 सैंपल पॉइंट इसमें हुआ, क्योंकि हम जान रहे थे 8 बनेगा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज आपके लिए कि कैसे उसको सॉल्व करें, या और भी टर्म्स, काइंड्स ऑफ हमारे जो इवेंट्स हैं, कैसे इवेंट्स हैं, वो सब देखेंगे. थैंक यू एंड जय हिंद.